प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण के शिलान्यास का प्रदेश भर में जश्न। भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस दिन को बताया ऐतिहासिक। मनोहर सरकार ने प्रदेशवासियों को दी नई योजनाओं की 2 सौगात। महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन पैड और फोर्टिफाइड स्किम्ड मिल्क पाउडर निःशुल्क करवाया जाएगा उपलब्ध। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को दी बधाई। कहा 7 से 8% छात्रों का चयन होना प्रदेश के लिए गौरव की बात। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राम मंदिर निर्माण की नींव रखे जाने के साथ ही करोड़ों भारतीयों की इच्छा फलीभूत हुई। मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि पर डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर पारिजात का पौधा भी लगाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि श्री राम कर्तव्य पालन की सीख देते हैं। उन्होंने विरोध से सहयोग का रास्ता दिखलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है। अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं, इसकी सीख दी है। उन्होंने हमें विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर निर्माण का कार्यक्रम देश को जोड़ने का एक महोत्सव है। ये लोक आस्था की प्रेरणा से अतीत को वर्तमान से जोड़ने का उत्सव भी है। राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। प्रधानमंत्री ने राम राज्य को सामाजिक समरसता में रचा बसा शासन बताया। उन्होंने कहा कि सदियों के बाद टूटने और उठ खड़े होने के बाद जब एक भव्य मंदिर निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहा है, ऐसे में ये राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का प्रतीक होगा। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और यह मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को स्वर्णिम क्षण बताते हुए उन लोगों के संघर्ष को भी नमन किया जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए सदियों तक तप और त्याग किया। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए
कई कई सदियों तक कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर के शुभारंभ पर सभी को बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के मंदिर का निर्माण न्याय प्रक्रिया के अनुरूप और जनसाधारण के उत्साह व सामाजिक सौहार्द के संबल से हो रहा है। मुझे विश्वास है कि मंदिर परिसर राम राज्य के आदर्शों पर आधारित आधुनिक भारत का प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस अवसर पर ट्वीट कर कहा कि मन को आनंदित कर देने वाला एक क्षण हर भारतवासी के लिए ऐतिहासिक है। राम जन्मभूमि अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई। इस अवसर पर आज पंचकुला के भाजपा कार्यालय में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई मंत्री भी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के जीवन से हमें परिवार का महत्व और रिश्तों में प्रेम का संदेश मिलता है। उन्होंने कहा कि आज राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है, जो सभी के लिए गौरव और भावुकता का पल है। देखिए, बहुत ही मैं कहूँगा कि हम लोगों के लिए बहुत भावुक पल है। ऐतिहासिक तो है ही। सदियों के संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि पर राम जन्म मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, भव्य शिलान्यास हो रहा है। हम सब ने सौगंध खाई थी, सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे। गांव-गांव जाकर शिलाएं लेकर आए थे। अपार खुशी है क्योंकि राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, हमारे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत 10 से 45 वर्ष की बीपीएल और एएवाई परिवारों की महिलाओं व किशोरियों को सरकार की ओर से सैनिटरी नैपकिन आंगनबाड़ी केंद्रों व शिक्षा विभाग के माध्यम से मुफ्त दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए महिलाओं व छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल सर्वोपरि है, क्योंकि आज के बच्चे कल के देश के कर्णधार होंगे और एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। आज के बच्चे ये कल के जो भावी नागरिक होंगे, तो इस देश के एक प्रकार से निर्माता कर्णधार यही बड़े होकर के बनने वाले हैं। 6.5 लाख बच्चों को भी, छात्राओं को विशेष तौर पर, ये हमारे शिक्षा विभाग की ओर से सैनिटरी पैड महीने में 6 सैनिटरी पैड देने की जो योजना बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन विषयों पर काम कर रही है। आज के कार्यक्रम में उन्होंने इसमें 5वां एस स्वाभिमान भी जोड़ा और कहा कि स्वाभिमानी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में संकोच करता है, इसीलिए सरकार ऐसे लोगों तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि अब लोगों के घर पर ही सरकारी सेवाओं की डिलीवरी की जाएगी, ताकि किसी भी परिवार अथवा नागरिक के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। तो जैसे मैंने बताया 4 एस की हम बात करते थे, आज इसमें मैं एक ऐसा और जोड़ने जा रहा हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन तो है ही है, आज मैं स्वाभिमान की बात भी करने जा रहा हूं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान लोक सेवा संघ आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में पास हुए प्रदेश के युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि इस परीक्षा का टॉपर प्रदेश के सोनीपत जिले से है और कई जिलों के अन्य युवाओं ने भी यूपीएससी की परीक्षा पास की है। उन्होंने कहा कि इससे ये पता चलता है कि हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में किस मुकाम पर पहुंचा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे देश में यूपीएससी में 7 से 8% छात्राओं का चयन होता है, जबकि हमारी आबादी 2% से भी कम है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत गठबंधन सरकार शिक्षा को एक नया मुकाम देने का प्रयास करेगी। सोनीपत का ही एक युवा साथी, उसने यूपीएससी के अंदर टॉप करने का काम किया है। उसी तरीके से चाहे वो सिरसा हो, हिसार हो, अलग अलग हमारे जिलों के अनेकों बच्चों ने, चाहे वो आईएएस की कैटेगरी में आए, आईपीएस की आए, फॉरेन सर्विसेज में आए या अलाइड में आए, ये अपने आप में दर्शाता है कि एजुकेशन में हरियाणा किस मुकाम पर पहुंचा है।
कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि बेहतर प्रबंधन और उत्पादन वाले माहौल के चलते प्रदेश में फिर से अन्य राज्यों से मजदूर वापस लौटने लगे हैं और जल्द ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की गति बढ़ेगी। भिवानी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि जिले में नए वेयर हाउस, गोदाम और दुग्ध डेयरी प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। प्रदेश में हाल ही में हुए टिड्डी दल के हमले को लेकर जयप्रकाश दलाल ने कहा कि कृषि विभाग की सतर्कता के चलते लगभग 90% टिड्डियों को मारने का कार्य पूरा किया गया है। दुरुस्त है और 6-7 अलग अलग गैंग में टिड्डियाँ आई हैं और हमने 90% तक उनको मारने में सफलता मिली है। इसी तरह बिजली का प्रबंध करना है, पानी का प्रबंध करना है। हमारे यहाँ कृषि का इलाका है तो कृषि के लिए अलग अलग योजनाएं बनानी है। वेयर हाउसिंग की हम स्कीम लेके आएंगे। दूध के लिए यहाँ पर जो है डेयरी का अलग से कोई प्रोजेक्ट बनाने की है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए कार्य कर रही है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी प्रदेश सरकार ने प्रशासन के साथ मिलकर बेहतर कार्य किए हैं। कोरोना काल में भी हमारे प्रशासन ने जो यहाँ के लोगों को, जो गरीब आदमी थे, उनके लिए अच्छा काम किया है और हरियाणा में इसी वजह से दोबारा से मजदूर जो है चल के आने शुरू हो गए हैं। औद्योगिक उत्पादन शुरू हो गया है। सरकार की हिदायतों के अनुसार आज से प्रदेश में जिम खोल दिए गए हैं। जिम खुलने से युवाओं में जोश और उत्साह बना हुआ है। पलवल जिले के निजी जिम संचालक ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार जिम को खोलने से पहले सैनिटाइज किया गया है। इसके साथ ही जिम में आने वाले लोगों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिम में आने वालों की पूरी जानकारी भी एकत्रित की जा रही है और उन्हें कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। बहुत खुशी है, जितने भी युवा हैं वो अब जिम आने लगे हैं और युवा जिम करेंगे तो कोरोना से भी लड़ेंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो अपने आप ही कोरोना को हरा पाएंगे। तो युवा बहुत खुश हैं। अब प्रॉपर तरीके से जिम खुल गए हैं, पूरा सैनिटाइज करके और हर बंदा अपनी मास्क वगैरह यूज़ कर रहा है, क्योंकि जिम में कई बार मास्क हटा देते हैं। भाई सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, कई बार जब एक्सरसाइज करते हैं तो सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। तो वैसे अपना सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। सैनिटाइज करके ही एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो जा रहे हैं वो भी सैनिटाइज करके ही जा रहे हैं, जिम से जो बाहर जा रहे हैं। जिम के प्रशिक्षक ने बताया कि जिम खोलने को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। वहीं जिम में आने वाले लोगों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कसरत करके ही शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आज बहुत खुशनुमा माहौल है हमारे जिम में। जिम खुलने के बाद जो स्टूडेंट्स घर बैठे थे, जिनमें एक उत्साह था कि हमें जिम खुलेगा तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी एंड अगेन हम अपने वर्कआउट को स्टार्ट कर लेंगे। हमारी जो का फिटनेस के प्रति एक जोश बना हुआ था वो आज से फिर से चालू हो गया है और स्टूडेंट्स काफ़ी खुश हैं। जो भी सरकार की गाइडलाइंस आ रही हैं उन गाइडलाइनों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या कोविड मरीजों की संख्या से 2 गुनी हो गई है। संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 12,22,215 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 51,706 मरीजों ने कोरोना को हराया है। इसके साथ ही संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत 67.19 तक पहुंच गया है। लॉकडाउन के बाद से अब तक मृत्यु दर सबसे कम 2.10% रह गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि भारतीय सीरम संस्थान ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बना रहा है। संस्थान को मनुष्य पर दूसरे और तीसरे चरण के प्रशिक्षण की अनुमति दी गई है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि परीक्षण के 1 सप्ताह के अंदर 17 स्थानों पर शुरू हो रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण के शिलान्यास का प्रदेश भर में जश्न। भाजपा अध्यक्ष OP धनखड़ ने इस दिन को बताया ऐतिहासिक। मनोहर सरकार ने प्रदेशवासियों को 2 नई योजनाओं की दी सौगात। महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन पैड और फोर्टिफाइड स्किम्ड मिल्क पाउडर निःशुल्क करवाया जाएगा उपलब्ध।
और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को दी बधाई। कहा 7 से 8% छात्रों का चयन होना प्रदेश के लिए गौरव की बात। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।